बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जनाब लाहौर का एक वाक़या मैं आपको बताने जा रही हूँ। हालिया में वो वाक़या हुआ है। चूँकि हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जो अमीर इंसान है वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। ना तो हुकूमत उनका कुछ पूछती है, जो कहती है वो करती नहीं है, बकौल लोगों के, अवाम के। ये बयान है उनका कि जो कहती है वो करती नहीं है, ठीक है। दूसरा, अमीर लोग जो हैं वो भी उनको नहीं पूछते और गरीब लोग जो हैं वो गैर तो गैर, उनके अपने भी गुर्बत में उनका साथ छोड़ देते हैं। और ये सच्चाई है, आज की हकीकत यही है। 7 दिनों तो बहुत दूर की बात है, लिहाजा उनको इस गुर्बत में खुद ब खुद ही हालात का मुकाबला करना पड़ता है। इसी गुर्बत की वजह से लाहौर में एक खातून, उसको डाइवोर्स हो चुकी थी, उसकी एक छोटी सी बेटी थी, उसके वालिदैन उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे। वो बहुत मजबूर थी जॉब के लिए, चूँकि वो चाहती थी उसकी बेटी उसकी तरह ना रहे। एक एक बात के लिए मत तरसे, वो अपनी बेटी को तरसता हुआ नहीं देखना चाहती थी। वो अच्छे स्कूल में अच्छा खाना पीना, अच्छा कपड़ा उसको मुहैया करना चाहती थी, इसीलिए कभी कहाँ वो जॉब के चक्कर लगाती थी। एक दिन उसको एक मैसेज मिला सोशल मीडिया पे कि आपको जॉब के लिए बुलाया जा रहा है, इस पते पर आप आ जाएं इस दिन, इस डेट को, इस टाइम को, लिहाजा इतनी आपकी सैलरी होगी। जब उसने सैलरी देखी तो वो बेचारी बहुत ही खुश हुई कि ये अगर सैलरी मिल जाएगी तो और उसको क्या चाहिए, ठीक है। इसी खुशी में वो जल्दी से उस पते पे गई, लेकिन उस आदमी ने जाते साथ ही एक डिमांड रख दी कि आप में वो चीज़, वो कैपेसिटी है कि जो जॉब मैं आपको देना चाहता हूँ वो आप कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए मेरी एक बात आपको माननी पड़ेगी। उन्होंने बोला क्या? तो उन्होंने बोला कि आपको इतनी जो अमाउंट है वो पहले मुझे पे करनी होगी, उसके बाद आपको जॉब दी जाएगी। बेचारी वो पहले ही गरीब थी, वो कहाँ से लेके आती इतने पैसे। लिहाजा उसके पास एक सोने का सेट था, जहेज का पड़ा हुआ था, सोने का सेट था, उसने उसको सेल किया और वो सारी रकम अदा की। लेकिन वो आदमी इसको कभी भी वो जॉब देना ही नहीं चाहता था, तो वो टाल मटोल, कुछ अर्सा टाल मटोल करता रहा, लेकिन वो बेचारी मिन्नते करती कि प्लीज़ उसकी बेटी के लिए उसको जॉब दे दी जाए, वो बहुत मजबूर है। वो उसको कभी बहिया टाउन में बुलाता, कभी डिफेंस में बुलाता, कभी इकबाल टाउन में बुलाता। एक दिन उस बदतमीज़ गलीज इंसान के दिमाग में एक शैतानी सोच आई, वो अपने दोस्त को लेके डिफेंस में गया और उसने उस औरत को बुलाया कि आज इंशाल्लाह पक्की बात जॉब की कर दूंगा, तुम आओ। वो बेचारी चली गई हंसती हंसती। उस बंदे को मालूम था कि इसके साथ उसकी बेटी होती है, हमेशा जब भी मैं बुलाता हूँ उसकी बेटी साथ होती है। तो लिहाजा जब उसके दोस्त ने डिमांड की कि मुझे इस औरत के साथ गलतकारी करनी है तो आप मेरा साथ दें, तो दोस्त के लिए ऐसे काम कर जाते हैं। जो शैतान होते हैं तो वो तो कर जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। लिहाजा उसने उसकी बेटी को यरगमाल बनाया, उसने उसको ब्लैकमेल करने के लिए बेटी को पकड़ा और कहा कि अगर तुम उसके दोस्त के साथ गलतकारी नहीं करोगी, इस पे मादा नहीं होगी, तो तुम्हारी बेटी को वो ख़त्म कर देगा। वो बहुत ज़्यादा सहम की ज़ाहिर बात है, उसकी माँ थी, ठीक है, वो कैसे नहीं सहमती, कोई भी होता वो सहम जाता, बच्चे के लिए कर लेता, तो वो तो उसकी माँ थी। उसने उसकी बात मान ली और उसने जैसा कहा उसके दोस्त ने वैसा ही उसने किया उस लड़की की खातिर, ताकि उसकी बच्ची को कुछ भी ना हो। आप खुद देखें कि कितना ब्लैकमेल, कितना टॉर्चर किया जा रहा है औरत को। वजह वही मैं बार बार वजह बताती हूँ कि ट्रस्ट इतना ज़्यादा ना करें। इतना मानते हैं कि आपकी मजबूरी है जॉब की, मानते हैं किसी की भी मजबूरी हो सकती किसी भी बात की, लेकिन कुछ लोग औरत का बाहर निकलने का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और आपको पता है अभी तक नूर मुकद्दम का जो केस है वो आज तक ऐसा सानिया कभी नहीं मैंने अपनी तारीख में सुना। तो उसका भी यही था, उन्होंने भी ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, इधर भी ब्लाइंड ट्रस्ट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लिहाजा अब